गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया है, तो है मझिला भैया है। भैया पोखरी खूना दिया चंपा फूल लगा दिया है। हमारे चकेवा लागी गेला पान के दुकान गे जूदी को नामाए बीनु रहती, माए बीनु रहती। चने चाने उठती सामा चकेवा की तैयारी छठ पूजा के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। छठ घाट से लौटने के साथ जगह जगहों पर सामा चकेवा की मूर्ति खरीदी जाती है। मिथिला की महिलाएं, खासकर युवतियां, मिट्टी से सामा चकेवा की मूर्ति निर्माण कर या फिर बाजार से खरीदकर इस त्योहार को मनाना शुरू कर देती हैं। मिथिला की अघोषित राजधानी दरभंगा के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर घर में इस पर्व को मनाया जाता है तथा गली मोहल्ले सामा चकेवा के गीत गूंजने लगते हैं। महिलाएं शाम होते ही एकजुट होकर घर के बाहर डाला में सामा चकेवा, सतभैया और चुगले की मूर्ति लेकर सामा खेलना शुरू कर देती हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही उम्रदराज महिला साथ साथ इसे उल्लास से मनाती हैं। अंत में चुगलखोर चुगला का मुंह जलाया जाता है। पर्व 8 दिनों तक मनाया जाता है और 9वें दिन अपने भाइयों को धान की नई फसल की चूड़ा दही खिलाकर तथा झोली में मिष्ठान आदि देकर सामा चकेवा की मूर्तियों को तालाबों में विसर्जित कर देती है। मालूम होगी महिला सामा चकेवा की खरीदारी व तैयारी छठ पूजा के समापन से ही जुट जाती हैं। प्रतिमा बनाने वाले कुम्हार फूली पंडित बताते हैं कि खेत में फसल लगाने के कारण किसी तरह से मालिक से ऊंची कीमत पर मिट्टी खरीदारी कर सामा चकेवा बनाए हैं। मजबूरन ऊंचे दाम पर प्रतिमा बेचनी पड़ रही है। उन्होंने बताया 100 से 150 में मूर्ति की बिक्री की जा रही है। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।